नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आज का मुद्दा है वही हमारा अपना धर्म। धर्म में जीवन को सकुशल जीने की राह दिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। लेकिन इस जमाने में अंधविश्वास ऐसे लोगों की नसों में फैल चुका है कि वो एक वायरस बनता हुआ दिख रहा है और जीवन के संतुलन को किस कदर बिगाड़ता चला जा रहा है वो लोगों की जो दशा है, वो जो परेशानी है उसमें दिखाई देता है। कुछ इन तस्वीरों पर नजर डालिए और इसके बाद खुद से सवाल कीजिए कि कहां तक ये चीजें जरूरी हैं और कहां तक ये चीजें सही हैं। उस आग को ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उस आग को ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उस आग को ले लो। 26 वर्षीय धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आपने खबरों में बहुत सुना होगा। आइए आज की चर्चा उनसे ही शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वह उन सभी समस्याओं को समझते हैं जो लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को वो एक कागज के टुकड़े पर लिख देते हैं। इसी मामले को लेके आजकल वो विवादों में चल रहे हैं। धोखाधड़ी के आरोप तक उनके ऊपर लगा दिए गए हैं क्योंकि नागपुर स्थित अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक अंधविश्वास विरोधी संगठन द्वारा एक चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब ट्रोलिंग के बाद शास्त्री जी ने बचने के लिए एक बहुत बड़ा मंच लगाया और खुली चुनौती दे डाली कि भैया आओ, हम फ्लाइट की टिकटें भी करवा देंगे हैं और जो सवाल पूछना है वो पूछो, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होगी, किसी भी तरह की उंगलीबाजी नहीं की जाएगी। ये जो था उनकी ओर से कहा गया। बड़ा पंडाल भी लगा, हर एक भारत के व्यक्ति की, हर एक संस्था की एक नजर उनके ऊपर चौकस हो गई कि भैया इस हर एक न्यूज चैनल उनके उस पूरे पंडाल को दिखा रहा था। उन्होंने अपने कैमरे पीछे करवा दिए और हर एक मीडिया के कैमरों को आगे करवा दिया ताकि कोई आए और वो करे। लेकिन उस सबसे पहले ये पूरी कथा आप लोगों ने देखी कि क्या हुआ था। उससे पहले एक चीज और बताता हूं, एबीपी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसके बारे में अब इस छोटी सी पंक्तियों के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। इस वाली कहानी के बाद आपके बताता हूं कि इसके बाद वो उसका मिलाव कहां जुड़ता है। चलिए शुरू करता हूं कि ये जो पूरी कहानी थी, इसके बाद एक चैलेंज हुआ, चैलेंज होने के बाद की कहानी तक सब कुछ ठीक था। अब बिगड़ी कहां बढ़ती है और कहां से और ज्यादा ट्रोल होने शुरू हो जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इस सबके बीच एबीपी न्यूज ने पहले उनका जो पूरा का पूरा वो था, मंथन था, सब कुछ जो दिखाया जा रहा था उसकी जांच पड़ताल करने की एक मुहिम छेड़ डाली। पूरा वो चाहते थे कि वास्तविकता, हर चैनल चाहता है कि अपने टीआरपी के लिए वास्तविकता कहीं ना कहीं से जोड़ी जाए और वास्तविकता दिखाई जाए, हकीकत निकाल के कहीं से दिखाई जाए। उन्होंने जिम्मा उठा डाला। चलो, जब उनको जिम्मा उन्होंने उठाया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं के पत्रकार जो हैं एक लपेटे में आ गए। कह सकते हैं कि एक बहुत तगड़ा पेच जो है वो इसमें फंस गया, जो अभी आपको कह रहा था वो एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वाली कहानी। अब क्या हुआ, एक वीडियो पहले दिखाता हूं और फिर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि क्या हुआ। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है।
मैं यहीं से आपके दरबार से तो जनता क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब आपने वीडियो देखी, वीडियो में किस तरह तिवारी जी की सारी समस्याएं, उनके परिवार वालों को किस तरह से उनके चाचा का नाम बोल के बुलाया जाता है, उनके घर परिवार में घर लिया गया, जो भी मंगल कार्य होते हैं उन सब के बारे में हैं गुरुजी जो हैं वो बता देते हैं, सब कुछ बता रहे हैं। सब देखा आपने वीडियो। अब इसके पीछे की कहानी, इसी बीच कुछ खुराफाती हम जैसे जो लोग हैं, उन खुराफाती लोगों ने जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उन्होंने फटाफट अपना फेसबुक खोला और उसमें इनका ज्ञानेंद्र तिवारी जी का फेसबुक अकाउंट देखा जिसमें सब कुछ मेंशन था। अब यहाँ पे पेच फंसता है कि इनके बारे में कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पहले कैसे जान गए, अगर वहां थे तो इतनी दूर से उनका नाम कैसे जान गए। इसी में सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जोड़ा जाए। आइए आपको इंटरव्यू दिखाता हूं। पहले ये हमारे बागेश्वर धाम के पागल हैं, क्यों विकास जी, हो कि नहीं? ये देखिए, रायपुर पश्चिम के विधायक हैं और ये सुबह शाम लगे हुए हैं शास्त्री जी की सेवा में। चलिए, वो जो इंटरव्यू देख लिया आपने, इस इंटरव्यू में किस तरह से कौन इंटरव्यू ले रहा है? ज्ञानेंद्र तिवारी, जिनके बारे में पहले ही आचार्य जी को पता था। शास्त्री जी अच्छी तरह पहले जानते थे, इन्होंने एक दिन पहले लिया था, उसमें बीजेपी नेता भी हैं, समझ गए। अब इस सब के बाद किस तरह से पब्लिक ट्रोल कर रही है कुछ खुराफाती दिमागदार लोगों की वजह से कि फेसबुक से देख के, मतलब एक यूपी वाली भाषा में कहें कि फेसबुक से टीप के उनकी कुंडली बता दी और उसके बाद वही सबके दावे झुटला गए और तिवारी जी एकदम से पत्रकार होने के बाद भी नतमस्तक हो गए। इस पूरी कहानी में एक मोड़ और है। पत्रकार देखे, पब्लिक देखे, सबके रिव्यू देखे, लेकिन एक मोड़ और निकल के आता है कि इसमें राजनीतिक जो दल थे वो कहां तक चुप रहने वाले थे, क्योंकि हिंदू धर्म की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं सीधा सटीक जवाब देती है और उनका सपोर्ट रहता है, कमर ऐसे हो जाती है एकदम बीजेपी की कि हाँ हिंदुत्व का नारा लेके चलेंगे, हिंदुत्व का झंडा लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गणतंत्र राज्य है, भारत है, सब मिलजुल कर रहने चाहिए। ऐसा भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं कि तुम चौधरी बने घूम रहे हो हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता यार। खैर, अब क्या बोले, सरकार है, चैनल ब्लॉक करवा देंगे हमारा। तो आगे बढ़ते, राजनीतिक दल काहे चुप रहने वाले थे इसमें? एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक बहुत भयंकर लाइन जो है सटीक के मारी कान पे। अब किसके कान पे मारी बताता हूं, रुकिए। गोविंद सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए कह दिया। यार कितनी बार आदमी अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाए, मैं उनकी तरफ नहीं हूं, लेकिन पंडाल लगा के बता रहे हैं कि हाँ हम साबित कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट से देख के बता रहे हैं। एक आदमी को कितनी बार चैलेंज किया जाएगा? घर बुला लो, पूछ लो, जन्मपत्री दिखवा लो। खैर, उन्होंने ये बात क्यों कही, इसमें पॉलिटिकल लिंक क्यों जुड़ा, ये भी आपको बताता हूं। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी वाला, जिसकी बात मैं कह रहा था, जिसका लिंक आगे तक जुड़ता हुआ दिखाई देगा। एक लिंक मैंने पहले बताया आपको और एक लिंक अब जो है वो बताने जा रहा हूं। इसमें रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में आखिर में आए। आइए सुनाते हैं और उन्होंने क्या चीज कही थी। अब इनको मंच से शास्त्री जी पागल कह देते हैं। हाँ जी, कह देते ना, पागल कह देते हैं गुरुजी। हाँ बताइए ये बात, क्योंकि देखिए ये सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू आज तक शास्त्री जी का हुआ नहीं है और वो बहुत खुशी मन से कह रहे हैं कि अगर ये मना कर दे तो हम नहीं कहेंगे, पागल है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा रुको। शास्त्री पर जातीय और सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने का भी आरोप एक वीडियो में देखो और उसके बाद लगाओ। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना, छू।
वह एक अनुयायी को उसे अछूत कहते हुए उसे छूने से मना करते हुए देखा गया था। इस वीडियो के बाद मन थोड़ा सा खट्टा जरूर हुआ। ये उपदेश सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें क्रिश्चियन धर्म के लोग एक स्टेज पर थे और वहां पर एक औरत को उनका जो अनुयायी था उसने लात मारकर गिरा दिया। कहने को वो भूत उतारने की कहानी चल रही थी, वो पूरा का पूरा सिलसिला भूत उतारने को चल रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक औरत को लात मार के ऐसे गिरा देना भूत भगाने के नाम पे, और वही चीज लाखों हजारों लोगों को, सामने बैठे लोगों को दिखाना, कहां तक ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब धर्म मानो, सब कुछ ठीक है, जो मर्जी करो, इंसानियत और लोगों के सुख चैन को तो बर्बाद मत करो। ये सभी धर्मों से और उनके अनुयायी से निवेदन है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए। धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।